देखिए बात समझे ना। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या है, टाइम सीरीज। और टाइम सीरीज 8 मार्क्स का आपका एग्जाम है। कितना मार्क्स आएगा, 8 मार्क्स। तो टाइम सीरीज एनालिसिस सेमेस्टर 3 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में 8 मार्क्स का आता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के एग्जाम में उसी के हिसाब से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का एग्जाम में 8 मार्क्स का ये चैप्टर कवर करेगा। चैप्टर का नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। और टाइम सीरीज मतलब क्या हो गया, जो हमने आपको बताया कि टाइम सीरीज का मतलब होता है कोई भी डेटा को, जैसे ईयर 2015, 16, 17, 18, ईयर 15 में सेल हुआ 11 लाख, 16 में सेल हुआ मान लीजिए 2 लाख, 17 में सेल हुआ 1 लाख, 18 में सेल हुआ 3 लाख। तो जब कोई भी डेटा को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप लिखते हो, इसको बोलते हैं टाइम सीरीज। टाइम तो टाइम सीरीज इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा, मेंटेनिंग द डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। जब टाइम के हिसाब से डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हो, इसको बोलते हैं टाइम सीरीज। बट यहाँ पर तो ये सम्स है, स्टैटिस्टिक्स में 8 मार्क्स कवर करेगा ये। 2 मार्क्स का 2 छोटा सम्स और 4 मार्क्स का 1 सम्स आएगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है ना, थ्योरी थोड़ा है, इसमें थ्योरी से क्वेश्चन भी आता है। छोटा वाला सम्स में यहाँ पे थ्योरी आता है, छोटा वाला सम्स बहुत कम है इस चैप्टर में। सम्स में 2 मार्क्स वाला सम्स कम है, 2 मार्क्स वाला सम्स की जगह थ्योरी ज़्यादा रहता है। तो थ्योरी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा व्हाट इज टाइम सीरीज, तो हमने क्या लिखा, आप लिख लीजिए उसको, जो लिखिए हो एक बार मिला लो। टाइम सीरीज रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेफिनेशन लिख लीजिए। टाइम सीरीज रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन सक्सेसिव ऑर्डर। टाइम सीरीज रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन सक्सेसिव ऑर्डर। जब आप डेटा को अरेंज करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज। जैसे कि 15 में इतना, 16 में इतना, 17 में इतना, 18 में इतना, यही तो है टाइम सीरीज। बोलो हाँ कि नहीं। अब ये तो थियोरेटिकल डिस्कशन चल रहा है। पहला पॉइंट कवर, पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट में लिखेंगे टाइम सीरीज रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इन सक्सेसिव ऑर्डर। बोलो हाँ कि नहीं। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज कैसा कैसा होता है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। स्पेलिंग बोले क्या, COMPONENTS, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। बड़ा तो मेरे वाले कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, वक्त के साथ बदल जाना, टाइम सीरीज ही तो है। तो वक्त के साथ कैसे कैसे बदल जाते हो आप, टाइम सीरीज में पढ़ेंगे कि चेंजेस भी कैसा कैसा होता है, वक्त के हिसाब से कैसे बदलाव हो जाता है, वो आपको पढ़ाना है। तो आपसे पूछे 2021 में, एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा, 22 में तो आप लोग एग्जाम देंगे, 21 में या 20 दोनों में से किसी एक ईयर में क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। क्वेश्चन आया था कि टाइम सीरीज का कितना कंपोनेंट है। तो भाइयों और बहनों, टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होता है तो 4 तरह का होता है। कितना तरह का बाबू, 4। एक होता है सेक्युलर ट्रेंड, लिखवाएंगे आपको। एक होता है साइक्लिकल ट्रेंड, यस और नो गाइस। बोलते कि बहुत कुछ होता है, आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम। सेमेस्टर का जब आप पढ़ाई करते हो, जैसे अब यही चीज को बुक्स खोलिएगा, इतना लंबा लंबा डेफिनेशन दिया हुआ, अब बैठ के 1 घंटा पढ़ लिए, देखिए उससे क्वेश्चन ही नहीं आया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सा लाइन है जो मेरा काम का है, जो जरूरी का है। तो एक एक करके आपको हम चारों कंपोनेंट का नाम बताएंगे, चारों कंपोनेंट का डीप मीनिंग बताएंगे, उसके बाद एक वर्ड लिखवाएंगे, एक वर्ड। कितना वर्ड लिखाएंगे, एक वर्ड। और सबका 1 तो 8 करके एग्जाम्पल लिख देंगे, बस। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो बताइए टाइम सीरीज के कंपोनेंट कितने, बोलिए बोलिए ना। आया था क्वेश्चन कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन टाइम सीरीज, 2 3 4 5। ऑप्शन 4 की 5, 5 की 4, 2 या 3 की 4। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए पॉइंट नंबर, कंपोनेंट लिख दिए ना, कंपोनेंट टाइम सीरीज में लिखिए। सबसे पहला लिखिए सेक्युलर ट्रेंड, पहला भैया इसके अंदर में पॉइंट नंबर है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर स्पेलिंग बोले क्या, SECULAR, सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड, उसके बगल में लिख दीजिए ब्रैकेट ओपन करके टी। क्या लिख दीजिए, टी। अरे बाबू, टी फॉर तमिलनाडु वाला टी, टी, ये वाला टी लिख दिए। अब इसका मतलब क्या है, सेक्युलर ट्रेंड रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस। एक शब्द में खत्म। रुक जाइए, आप लिखने, हर चीज में लिखना है। सुनो तो पहले, सेक्युलर ट्रेंड का मतलब लॉन्ग टर्म चेंजेस। जब चेंजेस लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना,
इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी का मतलब सेक्युलर ट्रेंड। तो एग्जांपल दीजिए कहाँ कहाँ लॉन्ग टर्म चेंजेस होता है। जैसे कोई भी महंगाई का बढ़ना, तो महंगाई एक दिन में नहीं बढ़ता है। एक सामान का दाम कल 50 था, आज अचानक से 100 हो गया, ये महंगाई नहीं। इंक्रीज इन प्राइसेस आर अ लॉन्ग प्रोसेस। धीरे 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 सामान का दाम बढ़ते जाता है। आप लोग कभी वो वाला पाव रोटी खाए हो, पीला वाला पाव रोटी? पीला वाला पाव रोटी जब हम लोग उच्च माध्यमिक में पढ़ते थे, हम अपना बता रहे, तो हम 1 रुपये में खाते थे। में खाते थे 1 रुपया। और अभी आप लोग आप लोग कौन सा रुपये में खाते हैं? 8 रुपये। नहीं खाते आप लोग? 8 रुपये में खाते। तो ये है महंगाई। ये एक दिन में हुआ। मेरा उच्च माध्यमिक 2011 में हम उच्च माध्यमिक दिए थे, तो 2011 भी कौन सा ईयर है? 22। 11 साल बीत चुके हैं। 11 साल में अगर 7 रुपया बढ़ भी गया तो क्या बड़ा बात है, ऐसा लोग बोलते हैं। बट महंगाई मैटर करता है। 7 रुपया बढ़ गया, तो ये 7 रुपया एक दिन में नहीं बढ़ा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेक्युलर। क्या बोलते हैं? सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड। तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में देना नहीं है। आप उसके सामने हाइफन देके लिख दीजिए लॉन्ग टर्म चेंजेस, बस लॉन्ग टर्म चेंजेस। हाइफन नहीं समझते हैं, ऐसे दाग मारेंगे, लॉन्ग टर्म चेंजेस। वाह, देख रहे हो, इसलिए तो बताए बाबू, हाइफन मतलब दाग मारना। बच्ची ऐसे कर दे रही है। हैंग तो होगा ना बाबू, ऑनलाइन एग्जाम दिए तो सेम वन में ऑनलाइन एग्जाम दिए तो हैंग तो होगा ही। ठीक है, ये हाइफन होता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म चेंजेस लिख देना। अब उसके सामने एक तो एग्जांपल लिख दीजिए। एग्जांपल इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। बहुत एग्जांपल है। लिटरेसी रेट का बढ़ना, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, पोल्यूशन का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना। देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। लिटरेसी का स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे, LITERACY, लिटरेसी रेट। शिक्षित लोगों का संख्या। जैसे बिहार में पहले लिटरेसी बहुत कम था, अब बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। ये बात बहुत समझना इंटरेस्टिंग है। जब हम कहते हैं बहुत चेंज, बच्चा बोलता है ओ अब बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, चेंजेस जैसे 40 था तभी 60 हुआ, 65 हुआ, धीरे धीरे ना बढ़ेगा। इंडिया में ये लिटरेसी रेट पहले बहुत कम था, अभी कितना हाई हो, कितना हाई मतलब बहुत ज़्यादा, 100% लिटरेसी रेट नहीं, लोग धीरे धीरे बढ़ रहा ना। तो ये सब चीज़ एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म चेंजेस। और लॉन्ग टर्म चेंजेस को क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस आर नोन एज, तो आंसर क्या होगा? सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी। किससे बच्चों? टी से। और एक तो एग्जांपल इंक्रीज इन पॉल्यूशन या पॉपुलेशन या फिर लिटरेसी रेट। बहुत सारे एग्जांपल लिखे, तो अब तो इतना याद नहीं रहेगा आपको। लॉन्ग टर्म चेंज देख के ही आप क्या आंसर दे दीजिएगा बताइए? सेक्युलर ट्रेंड। लॉन्ग टर्म चेंजेस रहने से कौन सा ट्रेंड बाबू? सेक्युलर ट्रेंड। कितना पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखिए, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन, वेरिएशन बोलिए, मूवमेंट बोलिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा एस। एक्सक्यूज मी, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बाबू? एस। एस समझते हैं? इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजनल इफेक्ट? सीजनल इफेक्ट मतलब क्या? देयर आर वेरियस वर्क। बहुत सारा काम ऐसा है, बहुत सारा कंपोनेंट ऐसा है समाज में जो वक्त के साथ चेंज तो होता है, लेकिन कुछ पल के लिए। सीजन पे डिपेंड करता है, सीजन पे। जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो डिमांड है, आइसक्रीम का जो डिमांड है सबसे ज़्यादा कब होता है बताइए? समर में कि विंटर में? समर में सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग आइसक्रीम कब खाते बताइए? समर में। अब फ्री में मिल जाए तो विंटर में भी खाते हैं। अभी जैसे शादी बाड़ी का टाइम चल रहा है ना, अभी आप लोग के रिलेटिव में भी बहुत सारे लोगों का शादी वादी होगा, तो बात समझे ना। तो हम लोग का रिलेटिव में बहुत आदमी का शादी वादी है, तो शादी वादी में जब आप जाते हो तो क्या होता है? फ्री में मिलता है तो बोले आइसक्रीम तो खाएंगे। ठंडा है, बहुत ठंडा लग रहा है, 12 बजे रात हो गया, बहुत ठंडा लग रहा है आपको, फिर भी आप आइसक्रीम खाओगे। क्या है? फ्री में ना, गिफ्ट दिए, इसे छोड़ देंगे। हाँ, 300 रुपये का कप ग्लास का सेट दिए। इंडिया का फेवरेट गिफ्ट क्या है? कप ग्लास का सेट। कप ग्लास का सेट ही तो लोग ले जाते हैं, बड़ा भी होता है देखने में, अच्छा भी लगता है। 300-500 रुपया लिया, 8-10 आदमी आगे खा के आ गए, सब आदमी ऐसे ही। हाँ, पॉपुलेशन तो हाई। जो प्रैक्टिकल देखिए, ये घर घर का कहानी है, सच्चाई यही है बाबू, सच्चाई यही है बाबू। तो सीजनल मतलब समझ रहे? अच्छा देखिए, उसके बाद जैसे आप देखोगे सेल्स इन द फेस्टिवल सीजन, जैसे ईद आता है, तो ईद के समय में जो डिमांड रहेगा कपड़ा का, वो डिमांड ऑफ सीजन में तो नहीं ना रहेगा। दिवाली आया, दिवाली के टाइम में जो डिमांड रहेगा कपड़ा का, वो ऑफ सीजन में तो नहीं रहेगा। देखिए कितना भी आदमी, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, हर एक आदमी का ये एक एक्साइटमेंट रहता है कि फेस्टिवल का टाइम है, एक तो कपड़ा खरीदना है, एक तो ड्रेस खरीदना है।
अब जिसका जितना अपना ऊपर वाले ने जिनके पास जितना कैपेसिटी दिया है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी, कोई 500 का खरीदता है, कोई 800 का खरीदता है, कोई 10,000 का भी खरीदता है, अपना अपना हिसाब से लोग ड्रेस खरीदते तो सभी है, मार्केट तो बूम में रहता है। ये हो गया सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल चेंजेस जो पर्टिकुलर सीजन पर डिपेंड। अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहेगा? किसका बोलिए आप? क्या चीज़ रहे? टोपी, हाँ वैसे ही बोले, नहीं अच्छा बोले, देखिए कितना ब्रिलियंट बच्चे लोग हैं। हाँ ठीक ही तो बोले, गलत नहीं बोले आप, गलत नहीं बोले, देखिए आप लोग उनको गलत समझ लिए, बट टोपी का डिमांड भी तो रहता है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए टोपी का डिमांड तो रहता ही है, बट सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है केक का। आप जब क्रिसमस के दिन में अगर आप जाओगे, जैसे आप लोग क्या है, देखो हम लोग इंडियन है, हम लोग सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, तो हम लोग कंट्री में क्या हम लोग हर फेस्टिवल मनाते हैं। तो अभी क्या आपको मन किया कि चलो, मन क्या बहाना मिले, चलो पार्टी करते घूम के आते हैं। तो घूमने गए तो आप सोचे केक खाएंगे, केक की दुकान में केक ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर केक का डिमांड जो सीजनल डिमांड है, केक का डिमांड तो ऐसे एवरग्रीन है। जैसे टीचर्स डे के टाइम में केक का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड रहता है ना, कितना डिमांड रहता है, तो हाई डिमांड आपका यहाँ पे रहता है। क्यों होगा, चिंता मत करिए, बात समझ रहे ना अब, बात समझ रहे ना। तो केक का डिमांड क्या है, हाई रहता है। कब हाई रहता है बताइए? टीचर्स डे का टाइम में। चिल्ड्रन डे में डिमांड रहता है केक का? नहीं रहता है, उसका ऑन सीजन है। ये कौन सा सीजन है? वो ऑफ। ये कौन सा सीजन है? ऑफ। अभी किसका डिमांड है? चॉकलेट का डिमांड चिल्ड्रन डे में ज़्यादा रहता है। 1 रुपये वाला चॉकलेट, 5 रुपये वाला लड्डू। तो जो स्मॉल वैल्यू का प्रोडक्ट है, देखिए नहीं अभी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, समझे? तो जो सीजन पे डिपेंड करेगा उसमें क्या बोलेंगे? सीजनल। क्या बोलेंगे बताइए? सीजनल। मेरे गलती है, कोई एग्जाम्पल दूसरा लेना चाहिए, हम गलत एग्जाम्पल ले लिए। टॉपिक चेंज, इसको जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते। लिखिए सीजनल के बारे में, लिखिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सीजनल को के बारे में लिखिए, चेंजेस डिपेंड्स ऑन particular season and particular season and for the period of less than 1 year, 1 ईयर। एक साल से कम का जो चेंजेस होगा, किसी पर्टिकुलर सीजन में जो चेंजेस होगा, जो सीजन पे डिपेंड। रेनफॉल सबसे ज्यादा कब होगा? ठंडा में। देखिए इंग्लिश में मतलब आज तो लग रहा कि क्या रेनफॉल कब होगा? ठंडा में। नॉलेज देख रहे हो बच्चे लोग का? रेनफॉल तो रेनी सीजन में होगा ना बाबू। रेनफॉल मतलब बारिश गिरना, तो रेनफॉल का मतलब बारिश। तो बारिश सबसे ज्यादा कब होगा? पानी का सीजन, रेनी सीजन में होगा। बात समझे ना? तो सवाल यहाँ पर क्या है? जो सीजन पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन बोलो, सीजनल मूवमेंट बोलिए, सीजनल फ्लक्चुएशन बोलिए, समझ रहे ना? एग्जांपल लिख दीजिए, सेल्स इन द फेस्टिवल सीजन। सेल्स इन द फेस्टिवल सीजन, सेल्स इन द फेस्टिवल सीजन। जो लॉन्ग टर्म चेंज होगा उसको सेकुलर ट्रेंड बोलेंगे। जो मान लीजिए सीजन पे डिपेंड करेगा, 1 साल से कम के लिए होगा, उसको क्या बोलेंगे बाबू? सीजनल। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, साइक्लिकल चेंजेस, साइक्लिकल मूवमेंट्स लिखिएगा। साइक्लिकल मूवमेंट्स, CYCLICAL, साइक्लिकल मूवमेंट, CYCLICAL, साइक्लिकल मूवमेंट लिख लिया ना? साइक्लिकल मूवमेंट मतलब क्या बोली? तो कुछ पल के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं साइक्लिकल मूवमेंट। जैसे इंसान के जिंदगी में सुख और दुख, थोड़ा इमोशनल बात हो गया, बट सुख और दुख क्या है? जीवन का आपका 2 पहलू है। अच्छा, आप जीवन भर खुश नहीं रहोगे, याद रखना इस बात को। मेरा बात को रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हुई है। जीवन भर आप खुश नहीं रहिएगा, या जीवन भर आप उदास भी नहीं रहिएगा। तो अगर आप आज उदास है तो कभी ना कभी आप खुश जरूर रहिएगा, और अगर आप आज खुश है तो कभी ना कभी आपको उदास भी होना होगा। दैट हैज़ टू बी देयर बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कंट्री चलता है तो कंट्री का 4 स्टेज होता है, बूम, स्लम, रिसेशन, रिकवरी। कभी कोई कंट्री बूम में जाता है, बूम कहाँ जाता है? मतलब गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। कभी कोई कंट्री स्लम में होता है,
बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। कभी कोई कंट्री क्या होता है, बुरा वक्त से धीरे धीरे निकलता है, रिकवरी। कभी कोई होता है बुरा वक्त धीरे धीरे जाता है, रिसेशन। तो भाइयों और बहनों, ये सब क्या एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही होता है, जीवन भर रहेगा क्या बताइए? जीवन भर कुछ भी नहीं रहता है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई चीज परमानेंट है बताइए? ना आपका दुख, ना आपका सुख, ना आपका साथी, ना आपका जीवन साथी, कोई है बताइए? कोई जीवन भर नहीं है। तो एवरीथिंग हैज टू चेंज, तो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड टाइम। तो जब चेंजेस एक पर्टिकुलर पीरियड के रिस्पेक्ट में हो, 2 महीना, 4 महीना, 2 महीना खुश थे, 4 महीना उदास। आप लोग का लाइफ में इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा? ब्रेकअप, पैचअप, ब्रेकअप, पैचअप, ब्रेकअप, पैचअप, साइक्लिकल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? साइक्लिक। आप लोग का बोलना गलत होगा कुछ बच्चों के लाइफ में, नॉट एवरीबडी। कुछ बच्चों के लाइफ में क्या है, आज इससे बैकअप, आज उससे पैचअप, आज इससे ब्रेकअप। कुछ बच्चे तो प्रोविजन बना के रखे, चाचा टू पर्पस टू, समझ रहे ना, बैक में बैकअप रखा है, चाचा टू पर्पस टू। क्या है, कभी भी एक तो से ब्रेकअप होगा, दूसरा नेक्स्ट, फिर होगा नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़े थे ना, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से तैयार है मेंटली। तो जो सीजन पे डिपेंड करता है, समझिए साइक्लिकल मूवमेंट मतलब क्या, जो पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के रिस्पेक्ट में चेंज, पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं साइक्लिकल मूवमेंट। तो लिखिए वहां पे, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। वाह, कैसे पता आप लोग? जीनियस हो यार, ऐसे थोड़ी ना सर सेम 3 में आ गए। देखिए साइक्लिकल मूवमेंट, उसके बगल में लिखिए चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू पीरियड, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू पीरियड। देखिए जो चीज पीरियोडिक नेचर का होता है ना, उसका एक खूबी होता है, वो रिपीट होगा। फिर बस आज आप खुश हो, फिर उदास होंगे, फिर खुश होंगे, फिर उदास होंगे, फिर खुश उदास, खुश उदास, खुश उदास होते रहेगा बच्चों में, खुशी कभी गम। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, बूम। क्या लिखिएगा? बूम मतलब गुड टाइम की बैड टाइम, बताइए? बहुत सारा नाम, बूम, स्लम, रिसेशन, ठीक है, उतना क्या लिखिएगा? अगला पॉइंट हो गया बूम। क्या बाबू? बूम। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4, इर्रेगुलर फ्लक्चुएशन। इर्रेगुलर फ्लक्चुएशन, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? कोई गेस कर सकते हो? इरेगुलर फ्लक्चुएशन क्या लेटर हो सकता है? क्या बात है यार, जबरदस्त जीनियस हो। आंसर होगा आई। देखिए कोई तारीफ करता नहीं आप लोग सुबह से शाम तक, इसीलिए हम कर दे रहे। इरेगुलर फ्लक्चुएशन मतलब क्या हो गया? आई। क्या गया बाबू? आई। भाइयों और बहनों, इरेगुलर नाम से तो पता चला, इरेगुलर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी गली कभी वो गली, कभी पढ़ा कभी वो पढ़ा, कभी इसका पीछे कभी इरेगुलर। कैसा बाबू? इरेगुलर। इरेगुलर फ्लक्चुएशन जो कांस्टेंट नहीं है। इरेगुलर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, कुछ ज्यादा ही चेंजेस हो रहा है, अचानक से हो गया। जैसे कि कंपनी के हिसाब से एग्जांपल दिए सर, कंपनी का एग्जांपल, स्ट्राइक। स्ट्राइक बोल के करता है वर्कर, अचानक से स्ट्राइक कर दिया। आपके साथ आता था, जाता था, खाता था और पीता भी था, और अचानक से कंपनी में बैठ के देख रहे अगला दिन स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। नोबडी नोज कि कौन आपका सच्चा दोस्त है। तो जो चेंजेस अचानक से होगा, अभी हम लोग पढ़ रहे, धरती फट गया जमीन का नीचे, ये कैसा फ्लक्चुएशन बताइए? इरेगुलर। कैसा बच्चों? इरेगुलर। लिखिए बगल में लिखिए सडनली। सडनली कैसे होगा? सडनली कैसे होगा? सडनली, अचानक से। कैसे होगा? अचानक से। एग्जाम्पल लिखिए, वॉर। वॉर समझते ना? झगड़ा भी कैसे होता है? बोल के होता क्या? साथ में आते थे, साथ में आते थे, बाहर देखे मारा पीटी हो रहा। बस साथ में आते थे, जाते थे, खाते थे, रात में चैट करते थे, दिन भर बात करते थे, अच्छा झगड़ा होने लग गया। ये क्या है? वॉर। तो वॉर बोल के होता है ना अचानक से, अचानक से, अचानक से। बस समझ रहे ना? अर्थक्वेक, भूकंप बोल के होता है क्या? अचानक से। अब एग्जाम में आप सोचते होंगे ये इसका मैथ्स में क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक्चुअली थ्योरेटिकल बेस्ड सम्स वाला चैप्टर है, आधा थ्योरी आज में, आधा सम्स। इसके बाद अब सम्स कराएंगे आपको। थ्योरेटिकल वाला पार्ट में क्वेश्चन कैसे रहेगा? आपको बोलेगा कि बताइए, आपको बोलेगा अर्थक्वेक इज द एग्जांपल ऑफ विच मूवमेंट? तो इरेगुलर मूवमेंट। वेरी गुड, क्या आंसर दिया यार, क्योंकि अभी गरम गरम पढ़ा है। एक चीज एक सप्ताह बाद पढ़ा, एग्जाम में अचानक से आएगा, आपने कहा ये सब पढ़ा हुआ था कोचिंग में, तो तब ये देखिए उस समय दिल पे लगता है, समझ रहे ना? तो इरेगुलर मूवमेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? जैसे बाढ़ का होना, भूकंप का होना, फिर युद्ध का होना, युद्ध मतलब वॉर होना, ये सारा चीज क्या होता है? बोल के होता है ना, अचानक से। अचानक से होता है। उदास क्यों हो गया बाबू? हो गया ना? चारों मूवमेंट पढ़ा दिए। जल्दी बताइए इस पर क्या क्या लेटर यूज किया बताओ? TSCI। अब सुनो ना, इधर देखो बोर्ड में, TSCI, 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 TSCI। क्या कर रहे हैं सर? ये अगर ऐसे लिखिएगा ना, इसको बोलते हैं एडिटिव मॉडल। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। हो गया?
अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए, एडिटिव मॉडल। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, 2 पॉइंट हो गया ना। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट में टाइप्स, तीसरा पॉइंट में लिखिए, तीसरा पॉइंट में लिखिए एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, रिलेशनशिप को जानने का एक तरीका है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। लिख लिए, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। बाबू एडिटिव मॉडल मतलब क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल मतलब क्या करिएगा, इनटू कर दीजिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं, करिए। चलिए हो गया। अब यहां से प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग एंटर करेंगे। लिख लिया बाबू। अच्छा, जोड़ देंगे तो कौन सा मॉडल, एडिटिव, और मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लिकेटिव। बोलो हाँ कि नहीं। अब कॉपी में लीजिए, मेथड, कितना पॉइंट हो गया बताइए, 3। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। ट्रेंड को कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। कोई ऐसा है जिसका कॉलेज में हो गया ये सब टॉपिक, टाइम सीरीज? जाते ही नहीं हो कॉलेज आप लोग। मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। ट्रेंड को कैलकुलेट करने का क्या क्या तरीका है? तो ट्रेंड को कैलकुलेट करने का वैसे तो बहुत तरीका है, आपके सिलेबस में 3 तरीका है। एक है फ्री हैंड कर्व मेथड, रुक जाओ लिखना मत। दूसरा है मूविंग एवरेज मेथड, और लास्ट होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लिखिए, पॉइंट नंबर 1, फ्री हैंड कर्व मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड। इसका बगल में लिखिए बेकार, ब्रैकेट में बेकार, BEKAR, बेकार, बेकार है, पढ़ना ही नहीं है आपको, ये पढ़ना है ये नहीं। डायग्राम है, डायग्राम वाला पार्ट कभी एमसीक्यू में आएगा ही नहीं। डायग्राम वाला पार्ट है, आपको डायग्राम, ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, कभी आया भी नहीं है और आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में। फ्री मतलब ये मेथड होता है, खाली नाम लिखवा दे रहे आपको, फ्री हैंड कर्व मेथड। दूसरा लिखिए मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। इसमें 3 इयर्स एवरेज होता है, 5 इयर्स एवरेज होता है, वो सब करेंगे हम लोग, ये करना है। अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए लीस्ट स्क्वायर मेथड, LEAST, स्पेलिंग बोलना बहुत ज़रूरी है, LEAST, लीस्ट स्क्वायर मेथड। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो 2 ही तो मेथड ही पढ़ना है आपको, लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ना है और आपको मूविंग एवरेज पढ़ना, बस चैप्टर कंप्लीट आएगा। फिर भी इसमें 3 क्लास लग जाएगा, लगभग 4 क्लास भी लग सकता है, क्योंकि सम्स बड़ा बड़ा है। स्टार्ट करते हैं बाबू, कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर से शुरुआत करें, बड़ा सा हेडिंग दीजिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब अपना कॉपी देखना, हम लोग एक तो किताब ही लिख दिए है, क्योंकि हम लोग टॉपिक, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, नोट, सम, स्वम सब है उसमें। लीस्ट स्क्वायर मेथड, चले इसी बंद कर दो, ओके। अब पीछे वाला इसी बंद कर दीजिए ना, बड़ा स्वेटर पहन के आप, ठंडा आ गया लग रहा। आइए रेडी बाबू, फॉर्मूला समझाना है, 5 मिनट खाली फॉर्मूला समझाएंगे, सब सीख जाओगे, कोई चाप नहीं। लिस्ट स्क्वायर मेथड में ना आपको एक तो इक्वेशन बनाना है बाबू, कैमरा में आ रहा है देखिए तो। लिस्ट स्क्वायर मेथड में ना एक तो आपको इक्वेशन बनाना रहता है, समझे ना। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा बाबू, यहाँ पे हमने लिखा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पे जितने शब्द आप देख रहे हो सबका अपना अपना कुछ मीनिंग होता होगा ना, a का कुछ मीनिंग होता होगा, b का कुछ मीनिंग होता होगा, x का कुछ मीनिंग होता होगा, उसका कुछ फॉर्मूला होता होगा। तो देखिए a निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, a निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है सिग्मा y बाई n। फिर आप पूछोगे सिग्मा y का मतलब क्या है, सिग्मा मतलब टोटल और y का मतलब होता है डेटा। सिग्मा y टोटल डेटा। जैसे मान लीजिए सर डेटा मतलब इट मे बी सेल्स, इट मे बी द प्रॉफिट, इट मे बी वॉट एवर। कोई भी इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे बाबू, y। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y। कोई भी इंफॉर्मेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y। साइलेंट करिए, एक तो बटन होगा ऐसा वाला, देखिए मोबाइल मार दीजिएगा, हो गया।
बात समझे ना। इससे क्या होगा, देखिए आपको भी समस्या नहीं, देखिए मेरा भी तो फोन है तो छोड़ो, कल भाई तो वे बसता भी तो हम नहीं उठाते, कल पढ़ाना है, पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए एन का मतलब टोटल ईयर्स, कितना ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है बाबू, टोटल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। एक बार में समझ जाओगे, चाप नहीं, बस 15 मिनट समझो ध्यान से। उसके बाद बी का मतलब यहां पर क्या है, तो भाइयों और बहनों बी का भी अपना एक फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब समझ रहे, एक्स इंटू वाई, और सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। बट सवाल यहाँ पे देखो वाई का मतलब तो आप समझाए, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता होगा। तो भाइयों और बहनों यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालने का एक तरीका है, कैसा तरीका है, इसका तरीका ऐसा है, ईयर माइनस ओरिजिन डिवाइडेड बाय स्केल। ईयर मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ जो ईयर है वो ईयर, ओरिजिन मतलब जिसको आपने बेस माना है वो, और स्केल का मतलब यहाँ पे होता है कॉमन डिफरेंस। अभी बनाएंगे ना तो आप इस बात को थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ पाइएगा। अभी हो सकता है मेरे आपके मन में सवाल आए इसको लेकर के, लेकिन अभी बनाएंगे तो आप बेटर समझ जाओगे। ईयर माइनस ओरिजिन डिवाइडेड बाय क्या बाबू, स्केल। स्केल को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया बाबू। तो यहाँ पर ये स्केल का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन क्या बाबू, डिफरेंस। अच्छा, तो लिस्ट स्क्वायर मेथड से जब हम समस बनाएंगे ना तो उसमें दो टाइप का समस होता है, एक होता है ऑड वाला समस, एक होता है इवन वाला समस। ध्यान से समझिएगा, एक होता है ऑड समस, एक होता है वो इवन। ऑड मतलब समझते हैं, अगर 7 साल का डेटा दिया हो 1 3 5 7, ये क्या हो गया ऑड। 1 3 5 7 9, ये क्या हो गया ऑड नंबर। ऑड नंबर इवन नंबर नहीं समझते हो, जो कट जाता है वो क्या है, इवन, और जो नहीं कटता है ऑड। तो 2 साल 4 साल 6 साल अगर ऐसा सम्स दे दिया, 2 साल तो नहीं 4 साल 6 साल वाला सम्स दे दिया, उसको बनाने का तरीका अलग होगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर मान लीजिए 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल ऐसा क्वेश्चन रहा, 3 साल का रहा, 5 साल का रहा, 7 साल का रहा, तो ये क्या हो गया बाबू, ऑड। क्या हो गया बाबू, ऑड। तो जो 1 3 5 7 9 से ज्यादा, 7 से ज्यादा देगा ही नहीं आपके एग्जाम में, मैक्स टू मैक्स 7 साल का सम्स रहेगा। तो 7 क्या हो गया, ऑड। क्या हो गया बाबू, ऑड। तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन ऑड वाला है कि इवन वाला है। अगर ऑड वाला है तो जैसे आज सिखा रहे वैसे बनेगा, और अगर इवन वाला होगा तो अगले दिन सिखाएंगे, बोलो हाँ कि नहीं। तो कॉपी में आप अच्छे से हेडिंग दिए लिस्ट स्क्वायर मेथड, अब कॉपी में हेडिंग दीजिए ऑड वाला सम्स, लिस्ट स्क्वायर मेथड के नीचे लिखिए ऑड वाला सम्स, उसके बाद ये वाला उतारिएगा, ऑड वाला सम्स लिख के ये वाला उतारिएगा। ऑड वाला सम्स लिख के एकदम सुंदर से, जैसे हमने उतारा है वैसे आप भी उतारना, ऑड वाला सम्स। चले चले, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कॉपी किया हो फॉर्मूला, कॉपी किया ना। एक सम्स बनाएंगे, दो होमवर्क देंगे, कर लीजिए घर में आकर के। कैमरा चला अदनान, देखिए तो बाबू। क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जितना टाइम लगेगा क्वेश्चन लिखने में लगेगा, सम्स बनाने में एकदम टाइम नहीं लगेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड इक्वेशन बाय least square and what would be the value in
2022 मतलब आपको 5-6 साल का 7 साल का डेटा देंगे, अभी 7 साल का डेटा आपको देंगे और आपको बोलेगा कि पहले आपको बोलेगा इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाने के बाद अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि अच्छा 2022 में वैल्यू क्या होगा वो निकालिए, तो इस सम्स, ये जो सम्स है इसमें हम 2 पार्ट दे रहे हैं आपको, करवा रहे हैं। लेकिन एग्जाम में देख लीजिएगा कि क्या करना है। अगर खाली इक्वेशन बनाना रहेगा तो खाली इक्वेशन बना के छोड़ दीजिएगा, और अगर आपको बोलेगा 2022 का वैल्यू निकालिए, 2023 का वैल्यू निकालिए, तो 2022 या 23 का वैल्यू भी निकाल दीजिएगा। तो आपको जो होमवर्क देंगे उसमें खाली इक्वेशन निकालने वाला सम्स है, तो आप होमवर्क इक्वेशन ही खाली निकालिएगा। लेकिन अभी आपको हम पूरा कर रहे हैं, इक्वेशन भी निकालना सिखा दे रहे, और अगर वैल्यू कभी निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे वो भी सिखा दे रहे। बोलो हाँ कि नहीं। चलिए डेटा लिखिए, उसके नीचे लिखिए, मिटा देखिए वाला, उसके नीचे लिखिए ईयर। कैमरा में आ रहा बाबू, देखिए तो अंदर नहीं, आ रहा ना ईयर। उसके नीचे लिखिए टूरिस्ट, मतलब कौन से साल में कितना टूरिस्ट घूमने आया था। ये डेटा मिलियन में दिया हुआ, मिलियन में, ईयर टूरिस्ट मिलियन में। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कैमरा में आ रहा है, देखिए तो बाबू एक बार। 12, 13, 14 आ रहा ना। चलिए बहुत बढ़िया। 18 लाख 20, 18 मिलियन, 20 मिलियन, 23 मिलियन, 25 मिलियन, 24 मिलियन, 28 मिलियन और 30 मिलियन। बस यही सम्स है। चलिए 18, 20, 23, 25, 24, 28, 30 मिलियंस में है। उससे आपको क्या मतलब, मिलियंस में रहे चाहे ट्रिलियंस में रहे, हम लोग को सम्स बनाने से मतलब है। 18, 20, 23, 25, 24, 28, 30। स्टार्ट करें। देखिए सॉल्यूशन, आप रेडी। स्टेप 1, पहले क्वेश्चन छापेंगे ईयर। आप अभी साथ साथ मत उठाना, आपको हम टाइम देंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बस। और टूरिस्ट, भाइयों बहनों अभी आपको हम क्या पढ़ाए थे, कोई भी टूरिस्ट मतलब डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई। क्या बोलेंगे, टूरिस्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ, सेल हुआ, कुछ भी लिखा रहेगा तो डेटा को क्या नाम दीजिएगा, वाई। कोई दिक्कत ना, डेटा बताइए ना। देखिए 18, 20, 23, 25, 24, 28, 30 हम बोल इसलिए रहे जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो बाद में। भाइयों और बहनों सबसे पहले निकाल लीजिएगा एक्स। ये यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, तो क्वेश्चन उतारे, क्या दिक्कत होगा। खाली इसका नाम क्या दे दीजिएगा, वाई। टूरिस्ट रहा तो टूरिस्ट, प्रॉफिट रहा तो प्रॉफिट, सेल रहा तो सेल, जो भी रहेगा उसका नाम क्या दे दीजिएगा, वाई। बोलो हाँ कि नहीं, बोलिए ना। अच्छा ये डेटा ऑड है कि इवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड है कि इवन है, ऑड है। इवन रहता तो हम लोग अभी बना नहीं पाते, क्योंकि इवन वाला आपको हम सिखाई नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले निकालिएगा एक्स। एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको हम क्या पढ़ाया था, ईयर माइनस ओरिजिन डिवाइडेड बाय क्या बाबू, स्केल। देखते हैं कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप समझाएंगे। ईयर मतलब कौन से ईयर का बात करें, 2012। ओरिजिन, ओरिजिन माना इस पांचों में से, रुक जाइए रुक जाइए, इस पांचों में से ना किसी एक को आप ओरिजिन मानिएगा। एक को, किसको, सबसे बीच वाला को। कौन वाला को, बीच वाला। तो 7 साल का रहने से सबसे बीच वाला कौन होगा, बोलो ना, ये हम लोग का ओरिजिन हो गया। बोलो हाँ कि नहीं, समझो। ओरिजिन किसको लेंगे, ऑड वाला रहने से। सर अगर इवन होता तो अगला दिन पढ़ाएंगे ना, अगला दिन। अभी जो पढ़ा रहे उसको सीखिए। ये क्या है, ये ऑड है ना। ऑड रहने से बीच वाला कौन सा, अगर मान लीजिए 7 नंबर है तो 4 नंबर वाला बीच वाला हो गया। 5 नंबर है तो 3 नंबर वाला बीच वाला हो गया। बोलिए हाँ कि नहीं। तो सबसे बीच वाला कौन है, 15। बोलो ना। तो ओरिजिन कितना ले लीजिएगा, 2015। कोई दिक्कत। बाई स्केल, स्केल मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों का 1, 1, 1, 1, 1, सबका डिफरेंस कितना है, 1। तो स्केल कितना हो गया, 1। बोलो हाँ, आंसर आएगा -3। बोलिए हाँ कि नहीं, यस और नो, बोलो ना हाँ कि नहीं। एक और करते हैं, 2013 माइनस 2015। ओरिजिन तो सेम ही होगा हर बार, डिवाइडेड बाय कितना, तो आएगा -2। दो निकाल लिए। उसके बाद क्या करिएगा, जितना कॉमन डिफरेंस है ना सब में जोड़ता जाइएगा, आंसर आ जाएगा। उतना करने का दरकार नहीं। -2 में 1 जोड़िए, कितना आएगा, -1। फिर 1 जोड़िए, कितना आएगा, 0। फिर 1 जोड़िएगा 1, फिर 1 जोड़िएगा 2, फिर 1 जोड़िएगा 3। सर हमको करके दिखाइए ना, आप घर में कर लेना, घर में आंसर इतना ही आएगा, आंसर आपका उतना ही आएगा। हाँ बोलिए अब। देखिए समझे कैसे, शॉर्टकट समझे कैसे करिएगा। एक तो निकाल लीजिएगा और उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है ना सब में जोड़ते जाइएगा। -3 में 1 जोड़े, -2 में 1 जोड़े, 1 में -1 के तो 0 आ गया। फिर उसके बाद फिर 1 जोड़े तो 1, फिर 1 2, फिर 1 3, सब में 1 1 प्लस करते जाइए ना। यस नो गाइस,
कॉमन डिफरेंस जो रहेगा सब में जोड़ते जाइएगा। शॉर्टकट समझे क्या? कितना बड़ा करने से तो टाइम बहुत लग जाएगा आपके एग्जाम में। बोलो हाँ कि नहीं? सर हमको मन करा सर, घर में आके करिएगा बाबू प्लीज, ठीक है। उसके बाद x के बाद क्या निकाल लीजिएगा? देखिए x के बाद निकाल लीजिएगा एक्स स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 9। बोलो हाँ कि नहीं? उसके बाद निकाल लीजिएगा एक्स वाई, बस एक्स वाई कैसे निकलेगा भाई? ये है x और ये क्या बाबू y। आंसर बताइए। मैं कैसे गलत बोला? 18 इंटू -3, 18 इंटू -3, हाँ 15 कैसे होगा ब्रो? इंटू करना है। 18 दिया कितना होगा बताइए? 54। क्या कर रहे हो? कैलकुलेटर है तो आपके पास? -54, -40, उसके बाद कितना बोलिए? 24, 24 इंटू 1 56, और कितना बाबू? 200 x इंटू वाई। ये हम लोग का x है ना? 90। बस सबका टोटल करते आइए। एक्स वाई का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, एक्स का टोटल और वाई का टोटल। कॉपी करिए जो लोग नहीं कर रहे हो। और बाबू कितना? इसका तो 0 आएगा। x 28, इसका बाबू 280, पक्का ना? एक्स वाई का रुको, एक्स वाई का देखिए, ठीक से जोड़िए ना आप, माइनस का इफेक्ट नहीं लियो लग रहा। ठीक से जोड़िए। 24 प्लस 56 प्लस 90, और उसमें से सब माइनस कर दिए ऊपर वाला। $53 राइट। 53 जो बताया वो बच्चा राइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ये वाला समझे? खाली यही वाला नया है, बाकी तो इजी है। ये वाला समझे कैसे हुआ? जिस साल का निकाल रहे माइनस ओरिजिन डिवाइडेड बाय स्केल। जो चैप्टर रनिंग है वो चैप्टर आपको मिले, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया वो मिल जाएगा, और जो चैप्टर अभी हो रहा है वो आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। বেঙ্গলিটা আনসার দিলে ভালো, ওইটা বেশি কমফোর্টেবল। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। हाँ इसका मेन पार्ट तो भाई सम्स कंप्लीट कहाँ हुआ? इक्वेशन बनाए कहाँ भी हम लोग? 5 मिनट अभी इसको हमें और लगेगा। आगे करे। बाबू उतार लिए सारे बच्चे? खाली नया वाला चीज, नया चीज कैसे गया? एक्स इतना चब्बी बनाइएगा ना इक्वेशन, इतना चीज चाहिए। मिटा दे। देखिए बाबू एक बार बोर्ड में ध्यान दो ना प्लीज। दो होमवर्क देंगे आप करके आना। इधर देखिए ना 5 मिनट और लगेगा। इस तरफ हम इक्वेशन लिख रहे हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इधर हम लोग a का फॉर्मूला लिखते हैं। a का फॉर्मूला क्या था बताइए? समेशन y बाई एन। समेशन y अभी चार्ट में निकाला ना, कितना निकाला? और n का वैल्यू 7 साल है ना टोटल। कितना आएगा बोलो? 24 राइट। और b का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर राइट। सिग्मा एक्स वाई कितना है बोलो? और सिग्मा एक्स स्क्वायर
फाइनल वैल्यू 1.89 1.8928, तो 1.893 लेने पे दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत है बोलिए? पहले चार्ट बना लीजिएगा, फिर ए निकाल लीजिएगा, बी निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद देखिए ए का वैल्यू कितना है 24, बी का वैल्यू कितना है 1.893 और एक्स के जगह पे एक्स ही होगा। देखिए इक्वेशन आपका सम्स कंप्लीट हो गया। सम्स का एक पार्ट का, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में यहीं तक आया है सिर्फ, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, इक्वेशन बनाना है बस। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में नया क्या है, बोला है अगर 2022 का बात वैल्यू कितना होगा बताइए। अगर 2022 का हम लोग बात करें तो बताइए कितना टूरिस्ट आएगा। 15, 16, 17, 18 तो दे दिया सारा, बोला 12 से 18 तक दे दिया, बोला 2022 में कितना आदमी आएगा, ट्रेंड बताइए, एस्टिमेट करिए। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ना, तो क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा, ये इक्वेशन में खाली एक्स का वैल्यू पुट करिएगा। तो एक्स पहले 2022 का एक्स निकाल लीजिएगा, 2022 का क्या निकाल लीजिएगा, एक्स। 2022 का एक्स निकालने का फॉर्मूला वही, ईयर माइनस ओरिजिन बाई क्या बाबू, स्केल। ईयर कौन सा 2022, ओरिजिन कितना था 2015, अब कॉमन डिफरेंस कितना था 1, तो कितना आ गया 7। अब उसका वैल्यू उसमें बढ़ाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू 24 प्लस 1.893 x, 24 प्लस 1.893 और x के जगह पे कितना होगा 7, 24 प्लस बाबू इंटू करके बताइए 14.251। फाइनल आंसर 37.251। क्या चीज बोलिए? देखिए हाँ बस बन गया सम्स। अगर सुनिए बार बार बोल रहे हैं, अगर खाली इक्वेशन बोलेगा तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, और अगर बोलेगा 2022 का वैल्यू निकालिए, 2024 का वैल्यू निकालिए, 2022 का 25 का वैल्यू निकालिए, एग्जांपल दे रहे, तो ऐसे करिएगा। ये कैसे किया, 2022 का क्या निकाल लीजिएगा, एक्स। एक्स कैसे निकाले समझिए, 2022 माइनस ओरिजिन क्या था 2015, स्केल कितना है 1। प्लीज कॉपी करिए, ये वाला बोलेगा तो निकालिएगा और नहीं बोलेगा तो मत निकालिएगा। यहीं पे आपका सम्स एक पार्ट में कंप्लीट हो गया। इस सम्स में बोला था इसीलिए ये वाला निकाले। एक बार ट्राई करके आइएगा, होमवर्क नहीं बनेगा फिर बनाएंगे। तो होमवर्क भेजा हुआ ग्रुप में।